हम लोगों को अपने 50 बच्चों की चिंता थी कि बच्चे किसी तरह सकुशल वापस आ जाए। वहाँ के सर 23 जवान सर गायब हो चुके थे। देख के तो लग रहा था सर कि शायद ही बचेंगे सर हम लोग, क्योंकि सर इतनी ज्यादा क्राउड थी। मैं दूर थी और बच्चे एक्चुअल साइट पे थे, तो शायद घबराहट ज्यादा थी। काशी के 45 बच्चे सिक्किम में फंस गए थे। वहां आए, वहां बादल फटने के बाद जो त्रासदी आई, उसमें काशी के जयपुरिया स्कूल के 45 बच्चे भी फंसे हुए थे जो एजुकेशनल टूर के लिए गए थे। वो बच्चे सिक्किम के राज्यपाल डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य की पहल के बाद आज सुरक्षित काशी पहुंचे हैं। हम इस समय उनके स्कूल पहुंचे हैं। आज हम उनकी प्रिंसिपल और उन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो एक दिन का पैनिक जो था, वो डर था, वो कैसे उन्होंने बिताया, कौन उनके पास होटल में आया और उन्हें ढांढस बंधाई, और कैसा रहा उनका ये पूरा सफर। Hi everyone, this is Sudha Singh, Principal, St. M.R. Japuria Schools, Banaras, Babatpur campus. सुधा मैम, बच्चे आपके 45 बच्चे फंसे थे वहाँ और अब रेस्क्यू होकर वापस आ गए हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान है, आपके चेहरे पर भी मुस्कान है। क्या कहना चाहेंगी, कितना पैनिक था और अब कितना रिलीफ? आई थिंक डे 3 जब हमें पता लगा था तो एक बार तो ज़मीन एकदम फिसल गई थी मेरे पैरों तले। पहला इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही आया था और समझ में नहीं आ रहा था कि अब प्लान बी क्या होना चाहिए। मैं दूर थी और बच्चे एक्चुअल साइट पे थे, तो शायद घबराहट ज़्यादा थी। टीचर्स से रेगुलर कांटेक्ट में थी, मैं टूर ऑपरेटर के कांटेक्ट में थी। जगह मेरे लिए भी नया था, कभी मैं सिक्किम गई नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं और जो एक कंफ्यूजन का एक माहौल होता है वो था। कुछ लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की। मेरे स्टाफ मेंबर्स ने कहा, मैम एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, जस्ट डोंट वरी, बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा। शायद उस पल से फिर मैंने भी थोड़ा अच्छा सोचना शुरू कर दिया और फिर प्लान बी की तैयारी की। पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे, उनके इमोशंस को मैं समझ पा रही थी। एक माँ होने के नाते मुझे लग रहा था कि यदि उनका एक बच्चा इस तरह से फंसा है तो बट ऑब्वियस ये पैनिक होना बट क्लियर है और होना भी चाहिए। सो कहीं ना कहीं उनको भी मैं ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रही थी। टीम जो हमारी ऑन स्पॉट इन चैलेंजेस को फेस कर रही थी, उनसे भी रेगुलर बातचीत पे मैं थी और कई रात आप मान लीजिए मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि रात के 1:30 बजे मैं कॉल करके पूछती थी, अब आप लोग होटल पहुँच गए, टायर पंचर हुआ तो उन बच्चों का क्या हाल है, कैसे हैं वो, खाना खाया कि नहीं। तो हर तरह का एक सोच चल रहा था। बट आई थिंक टुडे इज़ द सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। चिल्ड्रन आर बैक, दे आर सेफ एंड आई एम श्योर जितनी भी चैलेंजिंग टाइम्स की लर्निंग है वो ज़िंदगी भर इन बच्चों को भी बहुत एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। ये टाइम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गवर्नर सिक्किम लक्ष्मण जी को, और उन्होंने बिना कहे, उन्हें जब पता लगा इस बात का, वो खुद विज़िट किए और ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा तो है ही है, बट एक हम्बलनेस भी शो करता है कि किस तरह आप अपने रेगुलर रूटीन को छोड़ करके काशी के बच्चों के लिए अवेलेबल थे। और कहीं ना कहीं उनका ये कनेक्ट, उनका ये भावना हमें भी उनके साथ जोड़ता है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं दीपक कुमार बजाज, चेयरमैन सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस। दीपक जी, आज आपके यहाँ के बच्चे जो 45 बच्चे आसाम में फंसे हुए थे वो वापस आए हैं। क्या कुछ हुआ, कितने घंटों का पैनिक था और अब कैसा रिलीफ है? देखिए, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस बाबतपुर कैंपस प्रतिवर्ष ही जो है बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पे भेजता है। नेशनल भी भेजते हैं, इंटरनेशनल भी भेजते हैं। अभी भी हमारे कुछ और टूर गए हुए थे हिमाचल वगैरह अलग अलग जगहों पर, लेकिन जो टूर हमारा सिक्किम इधर गया था, इसमें 45 बच्चे थे और 5 हमारे जो है पेरेंट्स थे, हॉस्टल पेरेंट्स थे। तो जब यह आपदा आई तो निश्चित रूप से मतलब हम लोग के लिए एक बड़ी विकट स्थिति थी कि उस समय आपदा में बहुत घबराहट ये हो रही थी कि क्या पोजीशन होगी, बच्चे कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब प्रकृति कोई आपदा लेकर के आती है तो उस समय उसका सिनेरियो क्या होगा, इसको लेकर के हम लोग सब बहुत चिंतित थे और हमारे सभी पेरेंट्स वो भी बहुत चिंतित थे।
लेकिन पेरेंट्स जो अपने एक बच्चे की चिंता कर रहे थे, वो चिंता स्वाभाविक भी है। और हमारे लिए यह विकट स्थिति थी कि 45 बच्चे और 5 हमारे हॉस्टल पेरेंट्स, हम लोगों को अपने 50 बच्चों की चिंता थी कि बच्चे किसी तरह सकुशल वापस आ जाए। भगवान की कृपा, आप सबकी शुभकामनाओं से आज बच्चे सब कैंपस में वापस आ गए हैं और हमारा पूरा स्कूल कैंपस, हमारे बाकी 3000 बच्चे, हमारे पूरे टीचर्स, हमारे सभी पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि बच्चे आज सकुशल हम सबके बीच में हैं। देखिए, कोई चाहता नहीं कि इस तरह की आपदा आए, लेकिन बच्चों को एक एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा जाता है एजुकेशनल ट्रिप पे, और इस ट्रिप में जो भी बच्चे रहे हैं वो आपदा के समय किस तरह से बिहेव करना है, आगे उनको एक लाइफ टाइम यह भी एक शिक्षा प्राप्त हुई। साथ ही साथ मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय, जो वहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य जी, उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया। वो आए, बच्चों से मिले भी, उन्होंने बच्चों को सांत्वना भी दी और जो भी प्रशासनिक मदद थी वो बच्चों को मुहैया कराई। तो निश्चित रूप से सरकार का भी यह एक सराहनीय प्रयास है। मेरा नाम है अन्वेषा केशरी, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं सेठा मध्यपुरा स्कूल से हूँ। हमेशा जी, आप लोग सिक्किम गई थी, सिक्किम में क्या दिक्कत सामने आई और किस तरीके से आप लोगों की मदद हुई? पैनिक का वो समय कैसा था और अब रिलीफ है, कैसा लगता है? जो हमारा सिचुएशन था वो थोड़ा पैनिक वाला था, लेकिन हमारे जो टीचर्स थे वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हम लोग को एक बार भी नहीं ऐसा बताया कि हाँ हम लोग जिस सिचुएशन पे वो अनसेफ है। उन्होंने हमेशा कहा कि हम लोग सही जगह पे है, बस हम लोग यहाँ से निकलना चाहते थे। सर, मेरा नाम शाम्भवी सेठ है। कितने दिनों का सफर था? इन दिनों में कैसा महसूस किया आपने और आज कैसा लग रहा है? सर, उस समय हम लोग पूरे टोटल यहाँ से 45 स्टूडेंट्स थे, प्लस 4 टीचर थे और 2 टूर गाइडर थे। तो टूर गाइडर ने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को और आज हम लोग यहाँ पहुँच गए तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा जो सिचुएशन हो गया था कि पता नहीं हम लोग बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। पेरेंट्स का भी कंटिन्यूसली कॉल वगैरह आ रहा था, तो हम लोगों ने सब कुछ तो नहीं बताया था क्योंकि हम लोग तो उस समय थे। तो अगर हम लोग उन लोग को बताते तो वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाते, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा बता दें कि हम लोग हाँ सेफ है, सब कुछ एकदम प्रॉपर यहाँ पे है। और टीचर्स बहुत अच्छे थे, टीचर से भी पेरेंट्स कांटेक्ट कर रहे थे। सक्षम, आप लोग गंगटोक गए हुए थे, सिक्किम गए हुए थे, क्या दिक्कत वहाँ आई? दिल में कैसा डर था? सामने पानी बढ़ रहा था, लगातार पानी सर ऊपर आ रहा था, देख के तो लग रहा था सर कि शायद ही बचेंगे सर हम लोग, क्योंकि सर इतनी ज्यादा क्राउड थी। वहाँ के लोकल पीपल जो थे सर वो पहाड़ पे भाग रहे। अपना लोकल पीपल से कुछ आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ, कोई बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? सर वो बोले कि बच्चों को पहले एक सेफ साइड में रख दीजिए क्योंकि कभी भी पानी बढ़ेगा और अचानक से आ जाएगा। अब सर वो लोग बोल के वो खुद अपने एक साइड हो रहे थे सर अपने। वहाँ जो सैनिक जवान ड्यूटी कर रहे थे, क्या उनके साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी हुई थी? यस सर, वहाँ के सर 23 जवान सर गायब हो चुके थे सर। उनका कोई पता नहीं था सर। उनके भी जो हमारे और जो सैनिक थे वो उनका पता कर रहे थे, पर उनका कोई अभी तक पता नहीं चला है सर।